चैंपियंस वनडे कप के हवाले से आपको बताएं, बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने 7 विकेटों से मार्कोर को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पैंथर्स ने 138 रन का आसान हदफ 24 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। उस्मान खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। उमर सिद्दीक 35 और साइम अयूब ने 33 रन की इनिंग्स खेली। अजान अवैस ने भी 13 रन बनाए। जमान 11, ओपनर हसीबुल्लाह 3 रन बनाकर ही हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम 1, अब्दुल समद 2 और हसीबुल्लाह 3 रन बनाकर ही चलते बने। सलमान आगा के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर न टिक पाया। सलमान अली आगा ने 4 चौकों और 1 छक्के से 52 रन बनाए। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक चैंपियंस कप से दस्तबरदार। इब्रार अहमद, मोहम्मद अली, शाद मसूद, आमिर जमाल भी दस्तबरदार। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पेश नज़र खिलाड़ियों को दस्तबरदार किया गया। शाहीन अफरीदी, नूरपुर लायंस के कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल भी टीम में शामिल। बाबर आजम, शाद मसूद, इब्रार अहमद स्टैलियंस की टीम में खेल रहे थे। 25 सितंबर को नूरपुर लायंस और स्टैलियंस की टीमों के माबैन एलिमिनेटर मैच है। आपको अपडेट कर रहे हैं चैंपियंस वनडे कप के हवाले से। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक चैंपियंस कप से दस्तबरदार। इब्रार अहमद, मोहम्मद अली, शान मसूद और आमिर जमाल भी दस्तबरदार। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गरीब मुकाओ पॉलिसी बच्चों के दूध, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, फूड सप्लीमेंट और हर्बल अद्वियात मजीद महंगी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनरल सेल्स टैक्स के निफाज से मुतअद्दिद अद्वियात, फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमतें मजीद बढ़ गई। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात पर 18% तक जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। जो मल्टीविटामिन मेडिसिन है ना, उनका रेट बढ़ा है और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट हैं, दूध के डब्बे हैं और काफ़ी मेडिसिन है जिनके रेट बढ़े हैं और कुछ मेडिसिन है जो आ भी नहीं रही, शार्ट भी हुई हैं, रेट भी बढ़े हैं और आ भी नहीं रही, शार्ट हुई भी हैं, कंपनी की तरफ से नहीं आ रही। आर्डर देते हैं, आती नहीं है। अभी भी माल मंगवाया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई मेडिसिन जो लिखवाई है तकरीबन 10,000 का आर्डर दिया है, 5,000 का हमारे पास स्टॉक आया। टैक्स के नफाज से खवातीन, बच्चों और मरीजों के इस्तेमाल के लिए विटामिन और तवानाई बख्श अद्वियात महंगी हो चुकी। दवाई बहुत महंगी हो गई है, गरीब की पहुंच से दूर हो गई है और दवाई महंगी नहीं हुई, सिर्फ मेडिसिन जो है वो भी 2 नंबर आ रही है। कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो पता नहीं करता। हुकूमत ने मल्टी विटामिन्स, मिल्क पाउडर, कैल्शियम, शुगर, जिल्द और ताकत की अद्विया समेत हर्बल अद्वियात पर 18% टैक्स नाफिज किया है। झंग, टोबा टेक्सिंग और चन्योट के शहरियों का कहना था कि कुव्वत बख्श अद्वियात, विटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स पर भारी टैक्स लगाना गरीब आवाम पर जुल्म है। जी, पहले ही हुकूमती की नाकस पॉलिसियों की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब मज़ीद जो है ना 18% जो है मेडिसिन महंगी हो गई है। इसका सारा बोझ जो है आवाम पर जाएगा और आवाम पहले बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है। बच्चों का दूध लेने आते थे, तकरीबन 800-900 हज़ार रुपये में मिल जाता था हमको। अब लेने आते हैं वही दूध हमको 1600, 1700, 1800 रुपये में मिल रहा है। गरीब आदमी है जो 500-700 रुपये मजदूरी करने वाला आदमी, वो किधर से 1200-1400 रुपये का डब्बा आपसे लेगा। खुदारा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करे, कोई गरीब आदमी पर रहम करे। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना था कि टैक्स में इजाफे से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बुजुर्गों और बच्चों का इलाज शदीद मुतासिर होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ताजरों के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर FBR का बड़ा फैसला। दुकानदारों पर आमदन और टैक्स अदायगी के ऑडिट की तलवार लटकने लगी। FBR का टैक्स नेट में इजाफे के लिए तमाम कानूनी इक़दाम उठाने का इंतज़ाम। FBR की जानिब से बड़े पैमाने पर कारोबारी तबके की आमदन टैक्स अदायगियों की छानबीन की जाएगी और इस बात को मॉनिटर किया जाएगा कि कारोबार करने वाले कितने अफराद टैक्स नेट से बाहर हैं, जबकि रजिस्टर्ड कारोबारी तबके की आमदन कितनी और इसके मुकाबले वो कितना टैक्स अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब FBR ने अमले की कमी के बायस ऑडिट के लिए निजी शोबे से ऑडिटर्स की खिदमत हासिल करने का भी फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद के रिकॉर्ड की छानबीन की जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ रिपोर्टर उमैर असमा, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR की नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। फैसलाबाद में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। 1,58,000 से ज्यादा अफराद अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। FBR की नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्ती सूदमंद साबित। फैसलाबाद में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवां बस नुमाया इजाफा हुआ है। डिवीजन भर में अब तक मजमूई तौर पर 1,58,000 से ज्यादा अफराद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। 81,000 से ज्यादा कारोबारी अफराद ने अपने गोशवारे जमा करवाए, जबकि 75,000 मुलाजमत पेशा अफराद अपनी रिटर्न फाइल कर चुके और डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज बाकी रह चुके हैं। FBR हुकाम के मुताबिक काबिल टैक्स आमदन के बावजूद रिटर्न जमा न कराने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा आर्जी बरामद कंदगान मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। ताजिर कहते हैं हुकूमत का किरदार सिफर है। क्रिसमस और सरमा के सीज़न की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर आए जिससे बरामदात में इजाफा हुआ। तफसीलात क्या है, बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे पर एक्सपोर्टर्स नाखुश। फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इजाफे को वक्ती करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन मियां फरक इकबाल कहते हैं कि टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा सिर्फ मौसमी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, क्योंकि क्रिसमस और मौसम सरमा के ऑर्डर्स चल रहे हैं। हुकूमत ने DLTL, सेल्स टैक्स रिफंड, महंगी बिजली का हल कोई नहीं किया। लेकिन हमें इससे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेरी इंक्रीज है। टेम्परेरी इंक्रीज क्यों है? क्योंकि इस टाइम हमारा पीक सीज़न चल रहा है। हमारा विंटर का भी पीक सीज़न चल रहा है और क्रिसमस का भी पीक सीज़न चल रहा है। जैसे ये थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत नीचे चले जाएगी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है कि रीजन में हम सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी रेट है ना, रीजन में सबसे ज़्यादा है। चेयरमैन PHM ने मजीद कहा कि वक्ती इजाफा दिखाकर मुल्क की मौशी हालात ठीक नहीं होंगे। हुकूमत को मौसर प्लानिंग की जरूरत है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में सहूलियात से महरूम कच्ची आबादियों की भरमार। डिवीजन भर में 854 कच्ची आबादियाँ रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में 106 देहात कच्ची आबादी रकबे पर आबाद हैं। समुंदरी 56, चक जुमरा में 26 देहात आबाद हैं, जबकि तांदलेवाला में 219 देहात कच्ची आबादी पर मुकीम है। चनियोड़ में 26 चकोक कच्ची आबादियों पर बसी हुई हैं। बुआना में 42, लालिया में 137 कनाल कच्ची आबादी रकबा पर 6 देहात आबाद, गोजरा में 111, टोबा में 108, कमालिया में 101 कच्ची आबादियों पर देहात आबाद हैं। इसी तरह जंग में 21, 18 हजारी में 14, शोरकोट में 18 देहात कच्ची आबादियों पर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से कच्ची आबादियों की तफसीलात मांगी गई थी। कच्ची आबादियों को मालकान हकूक देने के हवाले से भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिफारिशात हुकूमत पंजाब को अरसाल करेगा। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा की जुर्माना गफलत, फैसलाबाद में शदीद पानी बहरान का खदशा। फेस्को ने 50 करोड़ के बिल्स की अदम अदायगी पर बिजली काटने का हतमी नोटिस भिजवा दिया। वासा के बिजली बिलों की अदम अदायगियों का मामला। फेस्को ने वासा को फाइनल नोटिस भेज दिया। फेस्को ने वासा को अदम अदायगियों पर ऑनलाइन तरीकाकार के तहत बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का अंदिया दे दिया। वासा ने फर्स्ट सर्कल के 50 करोड़ रुपए के बिजली के बिल्स अदा नहीं किए। फेस्को हुकाम का कहना था कि बिजली बिलों की अदम अदायगियां कबूल नहीं। वासा को AMI मीटर्स लगाए जो ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। वासा बिलों की फौरी अदायगी यकीनी बनाए, क्योंकि अदम अदायगियों से फेस्को की रिकवरी शदीद मुतासर हो रही है। वासा के फैसलाबाद भर में कायम बेशतर दफातर और डिस्पोजल सेंटर्स ने 1 साल से बिजली के बिल अदा नहीं किए। कैमरामैन मलक अरफान के साथ रिपोर्टर वैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। पानी आए या ना आए, गटर उबलते रहे, वासा बिल ना देने वालों की शिकायत पर हरकत में नहीं आएगा। बिल देने वाले सारिफिन को प्रोटोकॉल 24 घंटे में मसला हल भी होगा। तफसीलात क्या है, वकास बेग की रिपोर्ट देखिए। अगर आप वासा बिल अदा नहीं कर सकते तो वासा भी आपके सीवरेज मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। बिल अदा ना करने वाले सारिफिन का सीवरेज ओवरफ्लो हो जाए या सरकारी नल में साफ पानी ना आए तो इस सूरत में भी वासा कोई हिंगामी इक़दामात नहीं करेगा। हाँ, इसके बरक्स बिल देने वाले सारिफिन का हर मसला 24 घंटे में हल किया जाएगा। ऐसा है कि जिन इलाकों में लोग अपने बिल की अदायगी यकीनी बना रहे हैं, जो सार्फिन वासा का बिल बाकायदगी अदा कर रहे हैं, महकमा उनकी तमाम शिकायत, उनके मसाइल को प्रायोरिटी पे हल कर रहे हैं। वासा फैसलाबाद ने बिल अदा करने वाले और ना दहिंदगान की फहरिस्तें अलग अलग मुरतब करने का आगाज कर दिया। हुक्काम का कहना था कि बिल अदा करने वाले इलाकों से मौसूल शिकायत का अजाला 24 घंटों में यकीनी बनाया जाएगा और ना दहिंदगान को नजरअंदाज करके बिल अदा करने वाले सार्फिन की शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। जो सार्फिन अपने बिल अदा नहीं कर रहे उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई कर रहा है, उनके कनेक्शन मुनक़ता कर रहा है, उनकी सर्विसेज को बंद किया जा रहा है और उनके खिलाफ बाकायदा चालान अदालत भिजवाए जा रहे हैं। वासा की जानिब से सीवरेज और पानी का बिल अदा न करने वाले सारिफिन को मुस्तकबिल में रेड नोटिस भी जारी किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट के काश्तकार किसान कार्ड के लिए रुल गए। लंबी कितारें, तवील इंतजार, बिना मुकद्दर बैठने का मुनासिब इंतजाम, ना कोई सायादार जगह, पीने के लिए साफ पानी भी ना मिला।
मुतासरीन अदम सहूलतों पर महकमा ज़राअत के खिलाफ फट पड़े। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। काश्तकारों को किसान कार्ड के हसूल में मुश्किलात का सामना। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कतारों में लगकर इंतजार करते रहे, अब कार्ड के लिए बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। चिन्योट के ज़रिए अफसरान की संगीन गफलत के बायस महकमा ज़राअत ऑफिस में किसानों के लिए सायादार जगह थी, न बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम। और तो और काश्तकार पीने के साफ पानी के लिए भी दर बदर भटकते रहे। किसानों का कहना था कि 3 रोज से चक्कर लगा रहे हैं, किसान कार्ड नहीं मिला। एक बंदा बैठा है, वो कह रहा है कि 4 बजे तकरीबन काम आपका होगा, आप अपना काम करके आ जाए। इधर बैठने का मुनासिब इंतजाम नहीं है और पानी पीने के लिए नहीं है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि सिस्टम स्लो और बैंक अमला भी गायब। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, किसान कार्ड नहीं मिल सका। काश्तकारों का फौरी रजिस्ट्रेशन करने और किसान कार्ड की फराहमी का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद रुंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आला तालीम के ख्वाहिशमंद जालसाजों से हो जाएं होशियार। पहले तालीमी इदारे का स्टेटस चेक करो, फिर दाखिला लो, वरना पैसे और साल बर्बाद होने के जिम्मेदार खुद होंगे। HEC का अलर्ट जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने वाले तलबा को मोहतात रहना होगा। कहीं भी दाखिले से पहले मुतलका तालीमी इदारे का स्टेटस चेक करना होगा। कहीं ऐसा ना हो गैर मंजूर शुदा इदारे में दाखिला लेकर पैसा और वक्त दोनों जाया कर बैठे, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान किसी भी गैर मंजूर शुदा इदारे की जारी करदा डिग्री को तस्दीक नहीं करेगा। जो इदारे गैर कानूनी दाखिले कर रहे हैं, उनके खिलाफ HEC खुद कुछ भी करने से गुरेजा है। वालिदैन और तलबा किसी भी प्रोग्राम में दाखिले से कबल इस यूनिवर्सिटी या इदारे का स्टेटस HEC वेबसाइट पर जरूर चेक करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग सिटी के रहायशी इलाज के लिए दरबदर। 10 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 2 बेड्स वाला हस्पताल दस्तयाब। शहरी दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। झंग सिटी के रहायशी बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम। 10 लाख से जायद आबादी, मगर सिटी अस्पताल की इमरजेंसी में सिर्फ 2 बेड्स की गुंजाइश। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख करने पर मजबूर हैं। M3 इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद में 10 बिस्तरों के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के क्याम का फैसला। चेयरमैन फेडमिक मियां अंस और CEO तनवीर जब्बार वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के क्याम के उमूर का जायजा लिया। M3 इंडस्ट्रियल स्टेट सिटी फैसलाबाद में 10 बिस्तरों के अस्पताल को पैसे के हवाले करने के लिए MOU किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में खतीर लागत से बनी पनाहगाह ताहाल गैर फाल। एक बेहतरीन इमारत होने के बावजूद लोग फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुंतखब नुमाइंदे निगरान हुकूमत का दिया तोहफा संभाल न सके। पंजाब की निगरान हुकूमत ने DHQ अस्पताल में पनाहगाह का काम मुकम्मल कराया। पंजाब हुकूमत पनाहगाह को ताहाल फाल न करा सकी। मरीजों के लवाहिकीन जमीन पर रात गुजारने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामी गफलत के बाइस अवामी टैक्स से बनने वाले मंसूबे भी फायदा मंद नहीं रहते। निगरान हुकूमत के दौर में यहाँ पर इंतजार मंजूर हुई थी, लेकिन वो अभी तक शायद फाल नहीं हो सकी, तो लोगों को काफ़ी यहाँ पर इंतज़ार करते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों और लवाहिकीन ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।